अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज़ पहुँच रही है भाई? चलिए माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदर मोहतरम, उलमाए कराम, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह फुरक़ान सूरह नंबर 25 की आयत नंबर 74 आप लोगों के सामने पढ़ी है। आज मेरा टॉपिक है, उन्वान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप यहाँ जमा है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। पीछे बैनर पर आप देखिए, जामिया हलीमा सादिया लिल बनात, ये इदारा जो है आपके गांव का है कि मौली साहब के गांव का है? साथ दीजिएगा भाई, मौली साहब के गांव का है या आपके गांव का है? हमारे गांव का। एक हलीमा सादिया अरब में थी जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था, और एक ये हलीमा सादिया हैं जो इस पूरे इलाके को सैराब करेंगी। आज सब लोग परेशान हैं कि हमारी बेटियां भाग रही है। सब लोग परेशान हैं कि अच्छी बहू नहीं मिल रही है। ऐसी बहू आ रही है जो 12 बजे उठ रही है कि नहीं? सास बहू का झगड़ा, ननद भौजाई का झगड़ा। सही की गलत? मौली साहब की उर्दू खराब है जरा। इस इदारे की, लड़कियों के इदारे की, स्कूल की जरूरत क्यों है? मेरे भाइयों, हम और आप जो मुसलमान हैं, नाम के, काम के अगर हो गए तो बहुत काम होता, लेकिन कम से कम नाम के हैं तो मस्जिद की वजह से हैं या मदरसे की वजह से हैं। स्कूल बहुत है अपने यहाँ, कॉलेज बहुत है अपने यहाँ। स्कूल और कॉलेज से इस्लाम का फायदा अगर कुछ है तो बताइए। कुछ फायदा है? हाँ है। कैसे नहीं भाई, मुसलमानों का है। ऐसे बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, बच्चियां भी पैदा हो रही हैं जिनको इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम के खिलाफ वही लोग बोल रहे हैं। तो ये कहां से बन रहे हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? मेरे भाइयों, आज देख लीजिए, बिगाड़, बच्चियों में बिगाड़, बच्चों में बिगाड़, हम सब में बिगाड़, दीनी तालीम ना होने की वजह से। दुनियावी तालीम तो है, बड़े होशियार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे इदारे की ज़रूरत इसलिए है ताकि बेटियां हमारी और आपकी ना भागे। आइए एक दो बेटी को देखते हैं जो भाग गई है। बम्बई का नाम आप लोग जानते ही हैं। कुरला एक जगह है, अंजुमन इस्लाम एक कॉलेज है, स्कूल है। वहाँ एक बेटी फरहीन पढ़ने के लिए जाती थी। पठान बेटी है, और पठान खान ये लोग अच्छे खासे खूबसूरत भी होते हैं और हट्टे कट्टे भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब खैर वो मसला नहीं है। वो आती जाती रास्ते में किसी से इश्क अंधा हो गया। इश्क में ऐसा मसला है, ना अकल ना शक्ल। अगर किसी से इश्क हो जाए तो ना शक्ल देखे ना अकल लगाए। अब उनको हो गया, माँ बाप ने बहुत समझाया होगा, लेकिन सामने वाला जो था वो इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार नहीं हुआ, बल्कि बिटिया को ये समझौता करना पड़ा कि वो इस्लाम छोड़ के फरहीन से जानवी हो गई। समझ रहे हैं? अरे आवाज आ रही है भाई? साथ दीजिएगा जरा। हो गई।
माँ बाप ने बहुत समझाया होगा, सच्चा वाकया सुना रहा हूँ, अभी बहुत सारे वाकयात हैं मौलवी साहब के पास, लेकिन टाइम नहीं है। खैर अभी सब रोना धोना कब तक करेंगे, कुछ हिसाब करो भाई, अपने पैर पर जो कुछ करो, हर चीज सरकार करेगी, हमें और आपको करना है। एक बच्चे भी पैदा हो गए, जिससे उसने शादी की थी वो उस लायक नहीं था कि कमा धमा सके। ऐसे बच्चे लोग हमारी बेटियों को, बहनों को जाल में फंसा लेते। क्यों? एक्सक्यूज मी आई हेल्प यू। वाओ, कल आप नहीं आई थी, लाइए नोटबुक मैं लिख दूं। हाय हाय, कितना दर्द वाला है वो, लिख रहा है, और अगर पूरी शादी हो जाएगी तो कितना ख्याल रखेगा। और मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल, ही हु हा हा, और घर पे मिठाई का पैकेट अम्मी को दे दीजिएगा, ओहो, सब चल रहा है। तो क्या होगा फिर आगे चल के? वो भागेगी, शादी जल्दी हो ही नहीं रही है। बिटिया का सुना दूं, उसके बाद क्या हुआ, 1-2 साल तो उसने मेहनत की, बच्चा भी पैदा हो गया। अभी 2018 में उसने सुसाइड कर लिया, दुनिया से भी चली गई, दीन से भी चली गई। उस माँ बाप को चाहिए था कि अगर बेटी से गलती हो गई तो दोबारा ले आते। भाई शादी कर लेना ऐसा नहीं है कि उसने इस्लाम छोड़ दिया है, इस्लाम पर तो है, ठीक है, उसने गलती की है, और ये बच्ची मरते दम तक हमारी बच्ची है। इसलिए हमें और आपको कोशिश करना है, अगर हमारी बेटी दीन वाली होती, मस्जिद वाली होती, मस्जिद की पढ़ी होती, मदरसे की पढ़ी होती, तो उम्मे सलैम होती रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सूरह नसाई किताबुन निकाह हदीस नंबर 3341, वल्लाहि मा मिस्लुका या अबा तलहा युरद वलाकिन्नका रजुलुन काफिरुन व अना इमरातुन मुस्लिमा। अबू तलहा अंसारी, आपने पैगाम भेजा, आप मुसलमान नहीं है, मैं मुसलमान औरत हूँ, ये निकाह कैसे हो सकता है? जब तक आप इस्लाम कबूल ना कर ले ये निकाह होगा ही नहीं। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, बस यही मार है। हमारी बेटी इस टाइप की है, अल्लाह वाली है, ईमान वाली है, उसकी तरबियत अच्छी हुई है, कोई उसे चूना है, क्योंकि हमें नहीं है, सिर्फ पैसे से मोहब्बत है। क्यों? जो न करे बाबू भैया वो करे, सबसे बड़ा है पैसा पीर, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपया। सही है? हमारी बेटियां भाग रही है, दीनी तालीम की जरूरत है, उसके लिए ऐसे इदारे की जरूरत है। मेरे भाइयों, क्या मस्जिद सरकार बना के देगी? बोलिए ना, अरे बोलिए ना भाई, मदरसा सरकार बना के देगी? हमें और आपको भी कॉलेज बनाना है, स्कूल बनाना है, मदरसा बनाना है। सरकार अपना काम कर रही है, हम भी अपना काम करें। अल्लाह की कसम कहता हूं, अगर हम और आप अपने पैसे को सही जगह पे नहीं लगाएंगे तो गलत जगह पे कैसे चला जाएगा? मौलवी साहब से सुन लीजिए, इसलिए सही जगह पे लगाइएगा। अभी एक शादी हुई है, पुलिस ने केस कर दिया है। क्या हुआ भाई? पैसा पैसा बोलता है। इसलिए मैं आप सबसे अपील नहीं करूंगा, वो मैं भूल गया। मैं उन मालदारों से अपील करना चाहता हूं जिनके पास दौलत की रेल पेल है। अगर एक मालदार साहब उठ जाएं तो 7 करोड़ क्या 17 करोड़, कितने करोड़ भी हो जाए, सिर्फ एक। मालूम है सबका जज्बा बराबर नहीं है। अल्लाह की कसम कहता हूं, अगर हम और आप सही जगह पे नहीं लगाएंगे तो गलत जगह पे पैसा कैसे जाएगा? सुन लीजिए, पुलिस ने केस किया है। एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की है, सिर्फ और सिर्फ होने वाले दामाद और समधी जी को 2,56,00,000 रुपया कैश दिया है और उसकी वीडियो बनाई है। 3 मरतबा मैंने सिर्फ बोला है। चलिए, उस शादी में जो काजी साहब थे, काश के एकाक मौका हम सबको भी मिल जाता। यहां भी कितने काजी साहब बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, प्लीज एक मौका मिल जाता, काश के मिल जाता। काजी साहब ने वो जो निकाह पढ़ाया है उसमें सिर्फ 11 लाख रुपया कजियाना मिला है। हमें और आपको कितना मिलता? 500, वो भी एकदम ऐंठ कूद के। कहाँ लिखा हुआ है 500 रुपया? कुरान हदीस में बताइए।
अब 5 लाख जो ले रहा है, 15 लाख ले रहा है, वो कहाँ लिखा हुआ है? वाह रे मुसलमान, हाय रे मुसलमानी। इतना ही नहीं, और सुन लीजिए, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ जिसने दुल्हा बाबू का जूता चुराया, कितना मिला होगा? लग रहा है मेरी उर्दू नहीं आ रही समझ में आप लोगों को, बिल्कुल नहीं आ रही। कहाँ आ रही है? आ रही है? अच्छा, जिसने जूता चुराया, जूता, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 11 लाख रुपया मिला है। अब आप ही बताइए, चोर न पैदा होगा कि ईमानदार पैदा होगा? तो पैसा अगर सही जगह पे नहीं लगाइएगा तो पैसा चल के गलत जगह पे जाके लग जाएगा। हाथ पैर है पैसा के पास, क्या समझते हैं आप? मेरे भाइयों, ये दीनी मदारिस कुछ भी हैं, ये दीन की हिफाजत के किले हैं। आज किसी लेडी को आप कहिए कि आप जरा लेडी औरत को नहला दो, धोला दो, हमारी माँ बहन को है पता? अरे बोलिए ना, पता है? मालूम है ना उनको? सिखाएगा कौन? हमें और आपको सिखाना है। हमारे और आपके पास जज्बा होगा तब। हाँ, लेकिन हमारा बेटा जो छोटा छोटा है, बेटी जो छोटी छोटी, गाना बहुत याद है, और वो भी गाना कैसा? छम्मक छल्लो वाला। मौलवी साहब एकदम खोल के बोलते हैं, जानते हैं छम्मक छल्लो वाला गाना? हमारे बेटे को भी याद है, बेटी को भी याद है। मैं आप लोगों से पैसा नहीं मांग रहा हूं, तो मौलवी साहब क्या मांग रहे हैं? पैसा नहीं मांग रहा हूं, वरना आप बोलिएगा मौलवी साहब सिर्फ पैसा मांगता है। मौलवी साहब पैसा नहीं मांग रहे हैं। मेरी उंगली की तरफ देखिए, हाथ की तरफ। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा, पान पराग, चाय, सन्नाटा छा गया। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा, पान पराग, चाय, बस वही दे दीजिए, आपका मदरसा तैयार हो जाएगा। नहीं समझे? रे भाई, पैसा नहीं मांग रहा हूं, और खोल के बोलूं, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटके के पैसे को थोड़ा बहुत बचाइए, और बचा के सही जगह पे लगाइए। पैसा भी बचेगा, जिस्म भी बचेगा, और सदका जारिया भी हो जाएगा। तो जेब का पैसा गया? बोल ही न रहे कोई। अरे गया? चलिए, मौलवी साहब शुरू करते।